बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज के हमारे एसएसटी की क्लास में आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका उन्वान है कुर्रा हवाई के दबाव, नमी और रेज़िश। होप सो कि आज का लेक्चर आप बहुत ही इंजॉय करेंगे और आपको बहुत कुछ जो है ना इस चैप्टर में सीखने को मिलेगा। अगर आप इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो आपको सीखने में आसानी होगी। लेट्स वी स्टार्ट। अगर देखें, कुर्रा हवाई के दबाव की तारीफ़ करें और हवा के कम और ज़्यादा दबाव से क्या मुराद है। सबसे पहले हम देखेंगे कि कुर्रा हवाई का दबाव होता क्या है। यानी ज़मीनी सतह पर मौजूद हवा का अपना वज़न है। ठीक है, ज़मीनी सतह पर मौजूद यानी हवा का जो है ना वो अपना वज़न है जिसका दबाव ज़मीन पर पड़ता है। ज़मीन पर हवा के नतीजे में पड़ने वाले दबाव को कुर्रा हवाई का दबाव कहा जाता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि कुर्रा हवाई का दबाव जो है ना वो उसमें हवा का कम दबाव कहा जाता है कि जब हवा गर्म होती है ना तो वो गर्म होकर फैल जाती है और ज़्यादा जगह घेरती है। तो जब हवा फैल जाती है तो वो फिर हल्की हो जाती है और जब हवा हल्की हो जाती है तो हल्की होने की वजह से वो फिर ऊपर की तरफ उठती है। यूँ इसका दबाव कम हो जाता है। इसी बिना पर जो है ना जितनी गर्म हवा होगी उसका दबाव उतना ही कम होगा। यानी कहा यह जा रहा है कि हवा गर्म होकर फैलती है और ज़्यादा रकबा घेरती है, यानी कि ज़्यादा जगह घेरती है। हवा फैलने की वजह से हल्की हो जाती है और ऊपर की तरफ उठती है, जो इसका दबाव कम हो जाता है। इसी बिना पर आम असूल ये है कि हवा जितनी गर्म होगी उसका दबाव उतना ही कम होगा। नेक्स्ट है हमारा हवा का ज़्यादा दबाव। ठीक है, पहले हमने ये जाना है कि हवा का कम दबाव यानी हवा गर्म होकर फैलती है और ज़्यादा जगह घेरती है और यहाँ पे जब वो गर्म होती है तो वो फिर ऊपर की तरफ उठती है। ठीक है, और उसका दबाव उतना ही कम होता है। और हवा का ज़्यादा दबाव में ये है कि सर्द होकर हवा जो है वो सिकुड़ती है और कम रकबा घेरती है। हवा सर्द होने के बाद कम रकबे पर जमा हो जाती है, भारी होकर ज़मीन पर ज़्यादा वज़न डालती हैं। ये उसका दबाव ज़्यादा हो जाता है। इसलिए आम असूल ये है कि हवा जितनी ठंडी होगी उसका दबाव उतना ही ज़्यादा होगा। यानी हवा के कम दबाव में जो है वो हवा गर्म होकर फैलती है और ज़्यादा जगह घेरती है जिसकी वजह से उसका दबाव कम होता है। और इसी तरह हवा का ज़्यादा जो दबाव है उसमें ये है कि सर्द होकर हवा सिकुड़ती है और कम रकबा घेरती है और कम रकबे जब वो घेरती है तो वो फिर एक ही जगह पर जमा हो जाती है और भारी होकर ज़मीन पर वो ज़्यादा वज़न डालती है। ठीक है, और होप आगे हमारी जो डायरी है वो आपने ये जो सवाल नंबर 1 है वो अच्छे तरीके से याद करके आना है और रीडिंग आपने सफ़ा नंबर 30 की करनी है। और होमवर्क में बेटा आपने सवाल नंबर 1 कॉपी पर लिखना है और अच्छे से अपना बच्चों अपने ख्याल रखना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।